आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बात करेंगे बुलेटिन में प्रयागराज से बड़ी खबर की। ज्ञानवापी में वजूखाने की एएसआई सर्वे को लेकर सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे को लेकर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया है। मस्जिद कमेटी से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रही है। ज्ञानवापी में वजूखाने के एएसआई सर्वे को लेकर सुनवाई हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे को लेकर सुनवाई की गई है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया है। मस्जिद कमेटी से जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। ज्ञानवापी में वजूखाने के एएसआई सर्वे को लेकर सुनवाई हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई सर्वे को लेकर यह सुनवाई की गई है। अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है सुनवाई को लेकर? जी बिल्कुल। आज वाराणसी की ज्ञानवापी का जो मामला चला आ रहा है हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में, तो वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से ये दलील एक सिविल रिवीजन दाखिल किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें मांग की गई थी तो जो वजू खाना है उसमें एएसआई सर्वे होना चाहिए, क्योंकि जो उसमें जो मुस्लिम पक्ष उसको फाउंटेन करता है तो वहीं हिंदू हिंदू पक्ष उसको सिविली कह रहा है, तो उसी को सर्वे कराने के लिए सिविल रिवीजन दाखिल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसपे आज ही उस पर सुनवाई हुई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और मुस्लिम पक्ष की तरफ से मस्जिद कमेटी जो है उसको नोटिस आज इशू कर दिया गया है, जिसपे मुस्लिम पक्ष ने समय मांगा तो उनको इस पे जवाब दाखिल करने के लिए 20 अगस्त की तिथि नियत की गई है। तो अगली 20 अगस्त को इस पूरे मामले पे सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि 20 अगस्त पे मुस्लिम पक्ष क्या इस पूरे मामले पे दलील अपनी क्या रखता है, क्या अपनी इस पे रिपोर्ट अपनी क्या वो लगाते हैं, क्या वो कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। ये भी देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष इस पे मस्जिद कमेटी जो है वो क्या अपनी दलील पेश करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और क्या हलफनामा वो अपना दाखिल करता है। उसके बाद ही आगे की जो सुनवाई होगी वो कोर्ट में शुरू होगी। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पे मुस्लिम पक्ष का क्या रुख होता है, वो क्या दलीलें पेश करता है अपने और क्या साक्ष्य प्रस्तुत करता है। जी, नोटिस मुस्लिम पक्ष को अमित दिया है हाई कोर्ट ने और सुनवाई हुई है। आज की सुनवाई में क्या दलीलें हुई, क्या कुछ तथ्य रखे गए, क्या चीजें सामने आई हैं, इसको लेकर कोई अपडेट मिल पाया क्या? जी बिल्कुल। जो हिंदू पक्ष था उसने आज अपनी दलील रखी कि इस पूरे मामले पे एएसआई सर्वे का आदेश जारी किया जाए, क्योंकि लंबे समय से ये मामला पेंडिंग चला आ रहा है और वहाँ तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसका पटाक्षेप किया जाए और इसको पटाक्षेप करते हुए वहाँ पे एएसआई सर्वे कराया जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और सब कुछ एकदम क्लियर क्लियर साफ आईने की तरह हो जाए कि आखिरकार जो शिवलिंग है वो शिवलिंग है या नहीं है। इस पे हिंदू पक्ष का कहना था कि इस पे एएसआई सर्वे होना चाहिए, उसका आदेश जारी किया जाए, जिसपे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल उन्होंने सुनवाई की और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी बातें मान्य करते हैं, लेकिन इसमें मुस्लिम पक्ष को भी सुनना पड़ेगा कि वहाँ पे तो उनका पहले से वो वहाँ पे काबिज है, तो उनका क्या कहना है, उनके तरफ से क्या दलीलें पेश की जाती है। उनसे जब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि हमें समय दिया जाए। तो 20 अगस्त को इस पूरे मामले पे उनको अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया है कि अपना वो पूर्ण हलफनामा और साक्ष्य अपने प्रस्तुत करें। तो 20 अगस्त को इस पे तिथि जो है नियत की गई है और 20 अगस्त को इस पूरे मामले पे आगे की सुनवाई होगी। अमित, एक चीज और आप बताइए, आज की सुनवाई के बाद चूंकि अब 20 तारीख का वक्त है मुस्लिम पक्ष के पास अपना जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन रिएक्शन कोई मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उनके वकील की तरफ से आया कि आज की सुनवाई को लेकर, या फिर जो उनको जवाब दाखिल करना है उसको लेकर उन्होंने कुछ बताया क्या? जी बिल्कुल। मुस्लिम पक्ष जो है इस पूरे मामले पे जब से मामला, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे मथुरा का मामला हो, चाहे कहीं का भी मामला रहा हो, उसमें वो कभी खुल के सामने नहीं आते, मीडिया के सामने वो बातचीत नहीं करते हैं। उनका क्या साफ कहना है कि हम जो भी अपनी दलीलें और जो भी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा वो हम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और हम किसी के सामने बात भी नहीं करेंगे। तो क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जब भी एएसआई की जब सर्वे रिपोर्ट थी उस पर लगातार वो कोर्ट में दाखिल करते इसको सार्वजनिक न किया जाए, लेकिन
कोर्ट ने सार्वजनिक करने का आदेश, क्योंकि हर कोई को जानने का हक है, इसलिए कोर्ट ने उसको सार्वजनिक किया था। तो लगातार जो मुस्लिम पक्ष है वो दबाना चाहता है कि ये मामला दबा रहे, किसी भी तरह से टले आगे, ये मामला लिंगर ऑन पड़ा रहे जैसे वर्षों से चला आ रहा है। क्योंकि हाईकोर्ट ने भी साफ कहा था कि हम ये दो समुदायों के बीच तनाव का मामला है, इसको हम बहुत ज्यादा पेंडिंग नहीं रखेंगे। तो साफ तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने साफ इस चीज को क्लियर कट कर दिया था कि जहां पे भी इस तरह के मामले होंगे जिसमें दो समुदाय के बीच में तनाव की स्थिति बनेगी, तो उसको हम पेंडिंग इतने सालों से नहीं, ऑलरेडी इतने 30 साल से पेंडिंग चला आ रहा है मामला, तो इसको हम बहुत ज्यादा पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। और इसी को लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस है उन्होंने 20 अगस्त की तिथि जो है वो नियत की है। और आगे इस पूरे मामले को देखना होगा मुस्लिम पक्ष कोर्ट में क्या हलफनामा दाखिल करता है, क्या साक्ष्य प्रस्तुत करता है या क्या अपनी दलीलें पेश करता है। वो 20 अगस्त को आगे की सुनवाई में ही पता चल पाएगा कि क्या ये अपनी तरफ से क्या आरोप सामने रखते हैं कोर्ट के सामने। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमित श्रीवास्तव, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे संवाददाता अमित श्रीवास्तव को आप सुन रहे थे प्रयागराज से जानकारी।